नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। हम आपको सीधे लिए चलते हैं ईस्टर्न एक्सप्रेसवे, जहां पर अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान, जैसा आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में इमरजेंसी एयर स्ट्रिप भी है भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के लिए। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान यहां लैंड कर सकते हैं, जैसा आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, तेजी से टेक ऑफ कर सकते हैं। 340 किलोमीटर का है ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और इसमें एक इमरजेंसी एयर स्ट्रिप है भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का 16 तारीख को, 16 नवंबर को उद्घाटन करेंगे। उससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों की समीक्षा के लिए पहुंचे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये 340 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे। लखनऊ से शुरू होकर गाजीपुर तक जाता है पूर्वी उत्तर प्रदेश में। ये एक बहुत बड़ी परियोजना है। और अब आज की दूसरी बड़ी खबर, कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी के एक बयान पर जबरदस्त विवाद शुरू हो गया है। राशिद अल्वी का एक वीडियो सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय ने इसे ट्वीट किया और इसमें जय श्री राम कहने वाले लोगों को निशाचर बताया गया है। लेकिन राशिद अल्वी ने पलटवार भी किया है, अपनी सफाई भी दी है। उन्होंने कहा है कि अमित मालवीय ने, भारतीय जनता पार्टी ने केवल उनके बयान का एक हिस्सा जारी किया है। हम आपको पहले वो बयान सुनवाते हैं और फिर राशिद अल्वी की सफाई। जय श्री राम का नारा लगाते हैं वो सब मुनि नहीं, वो निश्चय होशियार रहने की जरूरत है। उधर रावण एक राक्षस को संत बना के भेज देता, उसे तो वक्त खराब करना था कि सवेरे से पहले संजीवनी बूटी आनी नहीं चाहिए। हनुमान जी ऊपर जा रहे, वो राक्षस नीचे बैठ के जय श्री राम का नारा लगा रहा। आजकल तो बहुत लोग लगाते हैं, ये अलहदा बात है आचार्य जी। आज जो जय श्री राम बोलते वो बगैर स्नान के बोलते। एक मगरमच्छ पांव पकड़ लेता हनुमान जी, वो उसे किसी ने श्राप दिया था, वो एक अप्सरा थी। वो अप्सरा बन जाती है और वो हनुमान जी से कहती है, हनुमान क्यों वक्त खराब कर रहे हो? तुम्हें तो सूरज निकलने से पहले जाना है संजीवनी बूटी लेकर। और ये जो सामने बैठा है जय श्री राम कह रहा है, मुनि नहीं, ये निश्चर घोरा, ये मुनि नहीं है, ये तो घोर राक्षस है। काल की धाम में मेरा भाषण है, वहां पे सैकड़ों संत बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया मेरे भाषण के बाद, और मैंने हरगिज ये नहीं कहा कि जय श्री राम बोलने वाला हर आदमी राक्षस होता है। मैंने कहा है कि जय श्री राम बोलने वाला हर आदमी मुनि नहीं होता है। श्री राम एक आस्था का नाम पे, उन पे राजनीति नहीं की जा सकती। मैंने ये भी कहा है कि देश के अंदर सही माने में राम राज्य आना चाहिए, जहां पे नफरत का नामो निशान नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की तो आदत है कि वो एक एक लफ्ज निकाल के उसको एक्सप्लॉइट करते। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिर ये पूरा वाकया है क्या। राशिद अल्वी वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं। राशिद अल्वी विवादों के घेरे में कैसे आ गए? दरअसल ये पूरा मामला एक सभा का है, जहां राशिद अल्वी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर राजनीति को आड़े हाथ लिया और खुद ही इसमें आहत भी हो गए। श्री राम का नारा लगाते हैं वो सब मुनि नहीं, वो निश्चय। एक सलमान खुर्शीद क्या कम थे कि अलवी साहब भी विवादों का लाभ जलाने मैदान में कूद पड़े।
संभल में सभा थी, मंच पर साधु संतों की मौजूदगी थी। राशिद अल्वी ने रामायण का प्रसंग छेड़ा, संजीवनी कथा का वर्णन किया और राम के नाम पर राजनीति करने वालों पर पूरी ताकत से हमला बोल दिया, इस बात का अंदाजा किए बगैर कि ये दाव उल्टा भी पड़ सकता है। सुनिए राशिद अल्वी ने यहाँ क्या कहा। जय श्री राम का नारा लगाते हैं वो सब मुनि नहीं, वो निश्चय होशियार रहने की जरूरत है। राशिद अल्वी के कहने का मतलब सीधा था कि राम के नाम पर बरगलाने वालों से सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन चुनावी सीजन में उनका इतना कहना भी बवाल कर गया। बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने ट्वीट किया, अल्वी के भाषण का एक हिस्सा नत्थी किया और हमलों की नई किश्त जारी कर दी। ट्वीट में अमित मालवीय ने लिखा, सलमान खुर्शीद के बाद अब कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी जय श्री राम कहने वालों को निशाचर बता रहे हैं। राम भक्तों के प्रति कांग्रेस के विचारों में कितना जहर घुला हुआ है। जिनकी आंखों को, जिनके कानों को जय श्री राम ये नारा पसंद नहीं है, तो जाए जहां जय श्री राम का नारा नहीं लगता ऐसे भूमि पर जाए, बिल्कुल जाए। हिंदुस्तान में रहना होगा तो हर धर्म का सम्मान करना होगा। जय श्री राम के प्रति इस प्रकार की कोई भी आपत्तिजनक बयान हम सहेंगे नहीं। राशिद अल्वी ने क्या कहा, उसका मतलब क्या था, कहने का संदर्भ क्या था, ये तमाम बातें पीछे रह गई। बहस के केंद्र में उनके भाषण का एक हिस्सा आ गया, जिसका मतलब बीजेपी ने अपने हिसाब से निकाला। अब अल्वी साहब व्याख्या के साथ बता रहे हैं कि आखिर उनके कहने के मायने क्या थे। काल की धाम में मेरा भाषण है, वहां पे सैकड़ों संत बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया मेरे भाषण के बाद, और मैंने हरगिज ये नहीं कहा कि जय श्री राम बोलने वाला हर आदमी राक्षस होता है। मैंने कहा है कि जय श्री राम बोलने वाला हर आदमी मुनि नहीं होता है। श्री राम एक आस्था का नाम पे, उन पे राजनीति नहीं की जा सकती। राशिद अल्वी ने सफाई दी है, लेकिन शायद वो और उनके जैसे कांग्रेस के बाकी नेता ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जब चुनाव सिर पर हो तो अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल भी बेहद सोच समझ कर ही करना चाहिए, वरना अर्थ का अनर्थ होते देर नहीं लगती। दिल्ली में सुप्रिया भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। और राशिद अल्वी का बयान सामने आते ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमलों की झड़ी लगा दी गई। मंत्रियों से लेकर प्रवक्ता तक राशिद अल्वी पर हमलावर हो गए। राशिद अली का भाषा निंदनीय है। इन्होंने जय श्री राम बोलने वाले को काले नेमी कह दिया। दुर्भाग्य है, इसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। अभी तक तो सलमान खुर्शीद हिंदुत्व को आईएसआई से जोड़ दिया, बोको हरम से जोड़ दिया, तालिबान से जोड़ दिया। पी चिदम्बरम ने राम जन्मभूमि मंदिर को सीधे खारिज कर दिया। ये कांग्रेसियों को हो क्या गया? दुखद है, निंदनीय है। ये हिंदुस्तान है, इसके नाते ये बोल पा रहे हैं, नहीं तो अलग कोई कौम होता, अलग कोई धर्म होता तो इनका सर धड़ से अलग होता। आज हमने सलमान खुर्शीद और राशिद अल्वी इन दोनों के खिलाफ घाटकोपर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। जब तक राशिद अल्वी और सलमान खुर्शीद जेल के सलाखों के पीछे नहीं जाते, ये हमारी लड़ाई चलती रहेगी। जिस प्रकार से उन्होंने हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है, समस्त हिंदू समाज उनसे जवाब पूछता है। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी राशिद अल्वी पर गरजने लगे। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस की सोच और संस्कार पर ही प्रश्न उठा दिए। राहुल गांधी अब एक बार टिप्पणी कर रहे हैं, वो बाहर से आए हैं और ये कह रहे हैं हिंदुत्व और हिंदू को लेकर के सवाल उठाया उन्होंने। देखिए, पूरे दुनिया में सनातन धर्म और भारतवर्ष को समझना हो तो विदेश विश्व गुरु के रूप में पूरी दुनिया में ये सनातन और भारतवर्ष जाना गया। लेकिन विदेशों से ज्ञान लेकर के भारत को समझना और भारत के सनातन को समझना, संघ को समझना, ये मुश्किल है। संघ को समझना, भारत को समझने में समय लगेगा, और जिसे संघ को समझना है
हिंदुत्व को समझना है तो उसे भारतवर्ष और सनातन को समझना होगा, उसे सनातन के वसुधैव कुटुंबकम को समझना होगा, तब संघ आरएसएस को समझ पाएगा, उसे सर्वे भवन्तु सुखिनः सनातन का समझना होगा, तब आरएसएस को समझ पाएगा। इसीलिए मेरा इतना ही कहना होगा, संघ को समझने के लिए भारत सनातन के सिद्धांत आज वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु को समझना होगा। सलमान खुर्शीद जो है टिप्पणी करते हैं और ये कहते हैं कि हिंदुत्व तो आईसिस की तरह है, वहीं राहुल गांधी आरएसएस को लेकर के हमेशा सवाल उठाते रहते हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैं किसी से नहीं देखता हूं। जिसके लिए सब कुछ केवल वोट ही हो, देश सेकेंडरी हो, से क्या कहना। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का सवाल हो या हिंदुत्व का, कांग्रेस इनमें उलझ ही जाती है। राशिद अल्वी का प्रकरण आपने देखा। हिंदुत्व की आईसिस और बोको हरम से तुलना कर सलमान खुर्शीद पूर्व कानून मंत्री हैं, पूर्व विदेश मंत्री हैं, उनका विवाद एक नया शुरू हो गया। उसके लिए बारूद जुटाया। कांग्रेस के लिए एक बेहद विस्फोटक स्थिति साबित हो गई। बीजेपी सलमान खुर्शीद पर चौतरफा वार कर रही है और कांग्रेस के इस बयान का विरोध भी। मुंबई में यह प्रदर्शन कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब के खिलाफ हो रहा है। हिंदुत्व की जो तुलना खुर्शीद ने आईएसआईएस और बोको हरम से की, उस पर तांडव हो रहा है। खुर्शीद साहब की बखियां उधेड़ी जा रही हैं, उनकी तस्वीरों पर आक्रोश की पट्टियां पीटी जा रही हैं। बुधवार को सलमान खुर्शीद ने अयोध्या पर अपनी नई किताब लॉन्च की। समारोह में चिदम्बरम, दिग्विजय सरीखे मेहमान आए, सबने अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन सलमान खुर्शीद की किताब की 3 लाइनों पर नई लड़ाई छिड़ गई, जिसमें खुर्शीद साहब कहते हैं, सनातन धर्म और शास्त्रीय हिंदुत्व की पहचान साधु संतों से रही है, जिसे अब हिंदुत्व के एक मजबूत संस्करण से किनारे लगाया जा रहा है। हर तरह से ये राजनीतिक संस्करण हाल के वर्षों के आईएसआईएस और बोको हरम जैसे जिहादी संगठनों जैसा है। ये पंक्तियां तो सलमान खुर्शीद की लिखी हुई है, लेकिन इस पर धधकी राजनीतिक आग का सामना उनको और उनकी कांग्रेस पार्टी को भी करना पड़ रहा है। बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। राम कदम की अगुवाई में बीजेपी ने मुंबई में विरोध प्रदर्शन किया। राम कदम जैसे बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं, ये सिर्फ सलमान खुर्शीद की ही नहीं, कांग्रेस पार्टी की भी सोच है। जिस प्रकार से उन्होंने हिंदू समाज को आईएसआईएस के साथ जोड़ा है, यह पूरी तरह से हिंदू समाज का अपमान है। हम उसकी कड़ी निंदा करते, विरोध करते हैं। वे हाथ जोड़ करके हिंदू समाज की माफी मांगे, ये हमारी मांग है। इस विवाद पर सलमान खुर्शीद की सफाई सामने आ चुकी है। खुर्शीद लगातार कह रहे हैं, उनके लिखे का गलत मतलब निकालकर राजनीति हो रही है। आलोचकों को पूरी किताब पढ़नी चाहिए। पूरी किताब में बताएं ना, वो ये कहें कि पूरी किताब में 300 पेजेस हैं जिसका हम समर्थन करते हैं, और 1 पेज है या 1 सफा है जिसका हम समर्थन नहीं करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। आपके खिलाफ कंप्लेंट तक कर दी गई है इस बार। अरे कंप्लेंट कर दी थी। यहाँ आकर टमाटर भी फेंक सकते थे, वो तो सब करते ही हैं, इसीलिए तो किताब लिखी है। अगर मैं इस बात से डरता तो मैं किताब ना लिखता। सलमान खुर्शीद चाहे जो कहें, लेकिन उन्होंने बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा तो थमा दिया है। ये किताब की लोकप्रियता बढ़ाने का हथकंडा भी हो सकता है, लेकिन ये कांग्रेस को भारी पड़ रहा है। बीजेपी इसे पूरी ताकत से तूल दे रही है। मध्य प्रदेश में सलमान खुर्शीद की किताब को बैन करने की तैयारी चल रही है। तो निंदनीय पुस्तक उन्होंने छापी है। दरअसल हिंदुत्व को खंडित करने का, हिंदू को जाति में बांटने का कोई अवसर ये लोग छोड़ते ही नहीं। अपने भारत देश को खंडित करने का, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशा वाले के बाद सबसे पहले राहुल गांधी गए थे ना, वो वही विचार है जिसको सलमान खुर्शीद आगे बढ़ा रहे हैं। याद रहे, ये विरोध बेशक सलमान खुर्शीद का हो रहा हो, लेकिन इसकी आंच में तो आखिरकार कांग्रेस को ही झुलसना होगा। मुंबई में साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो।
तो एक तरफ सलमान खुर्शीद, दूसरी तरफ राशिद अल्वी और अब राहुल गांधी ने भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया। वर्धा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के एक ट्रेनिंग सेशन को ऑनलाइन संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हम पसंद करें ना करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की बांटने वाली सोच कांग्रेस की प्यार और राष्ट्रीयता वाली सोच पर अब हावी और भारी हो गई है। कम्युनिस्ट हो और फिर आप कहते हो कि आप कम्युनिस्ट विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स हो, तो आप मुझे ये बता दो, आप कम्युनिस्ट हो या आपके पास चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? दोनों तो हो नहीं सकते, क्योंकि अगर आप कम्युनिस्ट हो तो फिर आपको कम्युनिस्ट ही कहलाना चाहिए। तो मुस्कुराने लगे। तो यही सिंपल सी लॉजिक है। अगर आप हिंदू हो तो हिंदुत्व की क्या जरूरत, ये नए नाम की क्या जरूरत? और ये जो हमारी विचारधारा ये पुरानी है। इसमें मैं मानता हूं कि जिस शक्ति को हम शिव कहते हैं, शिवा कहते हैं, उसका ये प्रतीक थे। कबीर। इस बड़ी खबर पर लगातार रहेगी नजर। फिलहाल एक ब्रेक, देखते रहिए आज तक।